हुई यह केवल मन का हीला है। देना हर लेना चुप रहना सब लीला धर की लीला है। सुनीति ने कहा, स्वामी मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का कर्म क्या होता है? क्षत्रियों का कर्म क्षेत्र ही संसार है। जो बक जग करके किस्मत पर दोष लगाते हैं, बातों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन कर्म करने से घबराते हैं। आलसी जीव कहते हैं हमें आराम कहाँ रखा है, लेकिन हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं, ये क्षत्रियों का काम नहीं है, ये कर्मवीर का काम नहीं है। इसलिए फिर करो और करो, ऐसी निष्ठा गुणवान की है। अपने काबू भर कर डालो, आगे मर्जी भगवान की है। अपने जी भर के कर डालो, आगे देना लेना ये तो भगवान की मर्जी है। ये सत्य है कि कर्म रेख अपना चाहा ही करवाती है, लेकिन उपाय करने से सूली कांटा बन जाती है। राजा बोले संतान के लिए क्यों अपना शरीर जला रही हो, अपने काबू में कौन सा उपाय है? तब सुनीति ने फिर कहा, हे प्रियतम, कर्मवीर के कर्म से सभी प्रेम करते हैं। महल ये मुझे खाने को दौड़ता है, ये राजपाट धन दौलत सबके सब बेकाम हैं। एक पुत्र के बिना सभी रत्न बेकार हैं, शोभा नहीं पाते। ये कोप भवन मुझे खाने को दौड़ता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है अब चुप ही रहने दीजिए। एक विवाह से काम नहीं चला तो दूसरा विवाह कर लीजिए। दूसरे विवाह की बात कही, जैसे दूसरे विवाह करने को कहा, राजा सुन न सका, शोक मोह संकोच का अपने हृदय का हाल कहने लगा, आंखों से आंसू डालने लगा, रोने लगा, हे प्राण प्रिय, तुम हमारे घर की शोभा हो, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, लेकिन दूसरी शादी की बात ना करो। दूसरी शादी का मतलब है बर्बादी। जिस घर में दो नारी होती हैं, उसमें दो घर में दो नाली बहती हैं। दोनों नाली एक तरफ नहीं जाती, दोनों तरफ होकर के निकलती हैं। दोनों कभी एक नहीं हो सकती। जिनके दो विवाह हुए वो तबाह हो गए। दूसरी नारी आई, विद्या बल विलासता सारी समझो, उसी दिन घर छोड़ करके चली जाती है। मन प्राण तन धन जंस में से कुछ अवश्य खो जाते हैं। जब जबरदस्त नारी से पाला पड़ता है